क्यों होती है ये वफा, क्यों बनते हैं वो खुदा, क्यों तोड़ा दिल को मेरे, क्यों हो गया तुम जुदा। तुमने दिल में अब दिल नहीं छोड़ा, जो दिल मेरा वो दिल है यूं तोड़ा। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आर्केमिक्स रूम। आज हम बात करेंगे ऑडियो इंडस्ट्री के सबसे लीजेंडरी कंप्रेसर में से एक LA2A कंप्रेसर के बारे में। इफ यू एवर हेard स्मूथ वोकल्स ऑन प्रोफेशनल सॉन्ग्स, चांसेस आर एन LA2A वाज इन्वॉल्व्ड। और अगर आप मिक्सिंग करते हो स्पेशली वोकल्स, तो LA2A को समझना आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। सो पहला पॉइंट है, व्हाट इज LA2A। देखो, LA2A एक ऑप्टिकल ट्यूब कंप्रेसर है। इसका पूरा नाम है लेवलिंग एम्पलीफायर 2A और इसको 1960s में जिम लॉरेंस ने डिजाइन किया था। अनलाइक मॉडर्न कंप्रेसर, LA2A बहुत स्मूथ और म्यूजिकल कंप्रेशन प्रोवाइड करता है। ये एग्रेसिव कंप्रेसर नहीं है, इंस्टेड ये नेचुरली वोकल्स को कंट्रोल करता है बिना साउंड को हार्श बनाए। सेकंड पॉइंट है, व्हाई इज LA2A सो फेमस। द बिगेस्ट रीजन इज इट्स स्मूथ एंड ट्रांसपेरेंट कंप्रेशन। जब वोकल्स या बेस में लेवल फ्लक्चुएशंस होते हैं, LA2A उन्हें नेचुरली कंट्रोल करता है। इसी वजह से वोकल्स मिक्स में फॉरवर्ड आते हैं लेकिन ओवर कंप्रेस्ड फील नहीं करते। इसी रीजन की वजह से इंजीनियर डिकेड्स से इस कंप्रेसर को यूज करते आ रहे हैं। थर्ड पॉइंट है, हाउ डज LA2A वर्क। LA2A यूजेस एन ऑप्टिकल सेल कॉल्ड T4। हिंदी में बोले तो अगर एक लाइट सोर्स और फोटो रजिस्टर का सिस्टम होता है, जब सिग्नल लाउड होता है लाइट ब्राइटर हो जाती है और जैसे जैसे लाइट ब्राइट होती है फोटो रजिस्टर गेन रिडक्शन इंक्रीज कर देता है। दिस मीन्स कंप्रेशन हैपन्स ऑटोमेटिकली बेस्ड ऑन सिग्नल लेवल, इसलिए इसका रेस्पॉन्स बहुत नेचुरल और म्यूजिकल लगता है। फोर्थ हमारा पॉइंट है, ऑप्टिकल कंप्रेसर क्या होता है। ऑप्टिकल कंप्रेसर रिएक्ट स्लोअर देन VCA कंप्रेसर्स और इसी स्लो बिहेवियर की वजह से ट्रांजिएंट ज्यादा नेचुरल और प्रिजर्व रहते हैं। अटैक और रिलीज कंप्लीटली फिक्स्ड नहीं होते। इसमें आप देख सकते हो अटैक और रिलीज का आपको कोई ऑप्शन नहीं मिलता। ये प्रोग्राम डिपेंडेंट होते हैं, मतलब सिग्नल के अकॉर्डिंग कंप्रेशन खुद डिसाइड करता है कि कितनी स्पीड से रिएक्ट करना है। मतलब अटैक कितना होगा, रिलीज कितना होगा, ये खुद डिसाइड करता है। और काफी लोग इसको इसलिए भी यूज करना पसंद करते हैं बिकॉज ये दिखने में ईजी है। दो ही नोब्स हैं, गेन की और पीक रिडक्शन की। बट अगर आपको कंप्रेसर नहीं आता तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप ऐसा कोई कंप्रेसर यूज करो जिसमें अटैक और रिलीज की नोब्स हों, तभी आपको समझ में आएगा कि अटैक और रिलीज क्या काम करते हैं और उनका काम क्या होता है। फिफ्थ हमारा पॉइंट है, अटैक एंड रिलीज टाइम। इसमें अटैक टाइम रफली अराउंड 10 मिली सेकेंड्स होता है। इसका मतलब कंप्रेसर सिग्नल को इंस्टेंटली क्रश नहीं करता। रिलीज टाइम भी यूनिक है। पहले 50% गेन रिडक्शन अप्रोक्सीमेटली 60 मिली सेकेंड्स में रिकवर होता है और बाकी रिकवरी को 1 से 5 सेकंड लग सकते हैं। यही रीजन है कि कंप्रेशन स्मूथ और नेचुरल फील होती है। सिक्स्थ पॉइंट हमारा, रेशियो कितना होता है। अनलाइक रेगुलर कंप्रेसर, LA2A में रेशियो की नोब नहीं होती। द रेशो इज अप्रोक्सीमेटली अराउंड 3:1 to 4:1 और हैवी कंप्रेशन के टाइम रेशो और भी इंक्रीज हो जाता है। ये ऑटोमेटिक बिहेवियर ही LA2A को स्पेशल बनाता है। सेवंथ हमारा पॉइंट है, कंट्रोल्स एक्सप्लेन्ड। LA2A पर सिर्फ कुछ ही कंट्रोल्स होते हैं। पीक रिडक्शन, दिस कंट्रोल्स हाउ मच कंप्रेशन यू वांट। जितना ज़्यादा पीक रिडक्शन बढ़ाओगे उतनी ज़्यादा गेन रिडक्शन होगी। गेन, ये आउटपुट वॉल्यूम को कंपनसेट करने के लिए यूज होता है। कंप्रेशन के बाद सिग्नल लेवल कम हो जाता है, इसलिए गेन नोब से लेवल को वापस एडजस्ट किया जाता है। कंप्रेशन मोड, दिस गिव्स जेंटल कंप्रेशन और ये वोकल्स और बेस के लिए बहुत पॉपुलर मोड है। लिमिट मोड, लिमिट मोड प्रोवाइड्स, पहले मैं आपको बता देता हूँ लिमिट और कंप्रेशन यहाँ पे है। वैसे तो मैंने जब भी इसको यूज़ किया है मैंने कंप्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से किया है, बट फिर भी मैं आपको लिमिट मोड बता देता हूँ। लिमिट मोड प्रोवाइड्स स्ट्रॉन्गर कंप्रेशन, ये पीक स्कोर एग्रेसिवली कंट्रोल करता है। एट्थ पॉइंट है हमारा, ट्यूब सर्किट एड्स वॉर्मथ। LA2A कंटेन्स ट्यूब एम्पलीफिकेशन स्टेज और ट्यूब सिग्नल में शटल हार्मोनिक्स ऐड करते हैं। बिकॉज ऑफ दिस साउंड वार्म, रिच एंड स्लाइटली थिकर फील होता है। इसलिए कई बार लोग सिर्फ कलर और टोन के लिए भी LA2A को यूज करते हैं। जैसे अगर आप अपनी किसी भी वोकल्स में ये लगा देते हो, LA2A का प्लगइन लगा देते हो, चाहे UAD का हो चाहे वेव्स का हो, तो ये जो कंप्रेसर होते हैं ये अपनी एनालॉग टोन डाल देते हैं उसमें। अगर आप पीक रिडक्शन नहीं भी करोगे और गेन को आप नॉर्मल रखोगे जितनी आपकी पहले थी गेन वोकल्स की या फिर किसी भी एलिमेंट्स की, तो भी कुछ ना कुछ फर्क आपकी ऑडियो में आ जाएगा। और यही रीज़न है कि काफ़ी लोग LA2A को यूज़ करते हैं बिकॉज इसका जो कलर टोन होता है, इसकी जो सैचुरेशन होती है वो भी काफ़ी अच्छी होती है।
नाइन्थ पॉइंट है बेस्ट यूजेस ऑफ LA2A। तो पहले तो है वोकल्स। LA2A इज फेमस फॉर वोकल कंप्रेशन, ये वोकल को स्मूथ, कंट्रोल्ड और फ्रंट बनाता है। सेकंड है बेस गिटार, बेस की इनकंसिस्टेंट डायनेमिक्स को नेचुरली कंट्रोल करता है और बेस को स्टेबल और वॉर्म फील देता है। थर्ड है अकोस्टिक गिटार, स्ट्रमिंग और फिंगर स्टाइल के पार्ट्स को बैलेंस रखता है। फोर्थ है पैड्स और स्ट्रिंग्स, सटल कंप्रेशन के साथ म्यूजिकल मूवमेंट मेंटेन रहती है इससे। 10th हमारा पॉइंट है वाई इंजीनियर्स यूज 1176 बिफोर LA2A। जैसे मैंने किया हुआ है, पहले मैंने 1176 कंप्रेशर लगाया है पीक्स को मेंटेन करने के लिए, देन एक्चुअल कंप्रेशन के लिए मैंने LA2A यूज किया। वन ऑफ द मोस्ट फेमस चेन इज 1176 इनटू LA2A। 1176 कैचेज फास्ट पीक्स जैसा कि मैंने किया है, और उसके बाद LA2A ओवरऑल वोकल को स्मूथ और ग्लू करता है। इस कॉम्बिनेशन का काउंटलेस हिट रिकॉर्ड्स में यूज किया गया है। काफ़ी पंजाबी गाने, काफ़ी हिंदी गाने, काफ़ी तमिल सॉन्ग्स जो भी मिक्स किए जाते हैं लगभग में ये चेन यूज़ की जाती है। काफ़ी लोग पूछते हैं हार्डवेयर वर्सेस प्लगइन। तो देखो, ओरिजिनल हार्डवेयर यूनिट बहुत एक्सपेंसिव होती है, इसलिए मोस्ट प्रोड्यूसर्स प्लगइन्स यूज़ करते हैं। पॉपुलर LA2A प्लगइन्स इंक्लूड यूनिवर्सल ऑडियो, वेव्स CLA2A, IK मल्टीमीडिया और नेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। और अच्छी बात यह है कि प्लगइन्स ओरिजिनल हार्डवेयर के कैरेक्टर को काफ़ी एक्यूरेटली रिएक्ट करते हैं। वेव्स का तो मैं नहीं कह सकता, बट UAD का जो हार्डवेयर है LA2A का, लाइक वो हमें 100% एक्यूरेट देता है, तो ये प्लगइन हमें 90% तो दे ही देगा। अब बात करते हैं LA2A को कब यूज नहीं करना चाहिए। इफ यू नीड वेरी फास्ट अटैक और एग्रेसिव कंट्रोल, LA2A में नॉट बी द बेस्ट चॉइस। ड्रम्स और हार्ड ट्रांजिएंट शोर्स के लिए VCA या फैट कंप्रेशर बेस्ट ऑप्शन होता है, क्योंकि LA2A का रिस्पॉन्स नेचुरली स्लो और स्मूदर होता है। अब बात करते हैं कि मैंने इस वोकल्स पे LA2A को किस रीजन से यूज किया, क्या मैंने सेटिंग्स की थी और क्या मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था। तो सबसे पहले तो मैंने पीक्स कंट्रोल कर ली थी, देन मैं एक्चुअल कंप्रेशन के लिए मैंने LA2A यूज़ किया -3 to -4, बस इतना ही कंप्रेस किया है मैंने, बिकॉज ज़्यादा डायनेमिक्स थे नहीं वोकल्स में, तो इतनी ही नीड थी। तो सबसे पहले मैंने LA2A को लगाया एंड गेन को मैंने कम किया जितना मेरा LA2A लगाने से पहले था। देन मैंने पीक रिडक्शन को बढ़ाया जब तक मेरे को -3 to -4 का गेन रिडक्शन ना मिले। अब इसके बिना और इसके साथ सुनते हैं कि वोकल्स कैसी थी। होती है ये वफा, क्यों बनते हैं वो खुदा, क्यों तोड़ा दिल को मेरे, क्यों हो गया तुम जुदा तुमने दिल में। क्यों होती है ये वफा, क्यों बनते हैं वो खुदा, क्यों तोड़ा दिल को मेरे, अगर आपको कंप्रेशन सुनाई देता है तो आपको पता लगा होगा कि वोकल्स में जो वार्मथ की कमी थी हल्की सी, वो इसने ऐड कर दी। जो आप कह सकते हो कि थोड़े बहुत जैसे मीठे जो हार्मोनिक्स होते हैं वो इसने ऐड कर दिए, जो एक फास्ट कंप्रेसर नहीं कर सकता था, बिकॉज LA2A का टोन ही ऐसा है जो वोकल्स को वार्मथ और नेचुरली रिच बना देता है। और देखो यहाँ पे भी लाइक यहाँ पे कंप्रेशन यहाँ पे अपने आप गेन रिडक्शन कर देता, बट जैसा मैंने पहले भी बताया था, मैं कभी भी हर चीज़ के लिए प्लगइन पे डिपेंड नहीं रहता। यहाँ पे मैंने ऑटोमेशन करके जो भी पीक्स थे उनको सबसे पहले मैंने कोई भी प्लगइन लगाने से पहले जब मैंने गेन स्टेजिंग कर ली थी सभी चीज़ों की, सभी एलिमेंट्स की, सभी इंस्ट्रूमेंट की, उसके बाद मैंने ऑटोमेशन से पीक्स कंट्रोल की, एसेस किए, ब्रिथ साउंड किए। और मैं आपको भी सजेस्ट करूंगा कि आप कभी भी हर चीज़ के लिए प्लगइन पे डिपेंड ना रहो। और अगर आपसे वोकल्स मिक्स नहीं भी हो रही तो किसी भी प्लगइन का दोष नहीं होता, दोष होता है आपका, क्योंकि आप वो माइंड सेट लेके मिक्स नहीं करते जो एक इंजीनियर लेके करता है। तो सबसे पहले आपको प्रॉब्लम समझनी होती है कि वोकल्स में प्रॉब्लम क्या है। ऐसा नहीं है कि रात को आपने कोई भी यूट्यूब पे वीडियो देखी, उसमें कोई भी इंजीनियर ऐसे ऐसे बता रहा था और सेम टू सेम आप करते गए। देखो, वो जिस वोकल पे काम कर रहा था वो अलग इन्वायरमेंट में रिकॉर्ड हुई थी। मे बी आपसे अच्छा रेटेड रूम हो या मे बी आपसे बुरा रूम हो, तो वो डिपेंड करता है उसके इन्वायरमेंट पे और उसने कहाँ पे की थी, कैसे रिकॉर्ड की थी, क्या रिकॉर्डिंग सेशन था उनका, हर चीज़ डिपेंड करती है। सो कभी भी किसी भी चीज़ की कॉपी मत करो। हाँ, चेन कॉपी कर सकते हो, बट सेटिंग्स अपने अकॉर्डिंग करो, और चेन भी तभी कॉपी करो जब वो गाना आपके रेफरेंस से मैच कर रहा हो। बाकी मैं आपको सजेस्ट करूंगा सबसे पहले आप हर प्लगइन को इन डेप्थ सीखो। सबसे मेन तो है EQ एंड कंप्रेशन। मैं हमेशा से बोलता आ रहा हूँ, EQ और कंप्रेशन जितना सीखोगे उतना कम है। तो आज की वीडियो में इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो होगी हमारी DSR पे, तो बने रहो और देखते जाओ, सीखते जाओ। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।